प्रश्न है, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी ए की ज्यादा है बी की गति से। कितनी ज्यादा है? 25 के पर आवर प्लस है, अधिक है बी की गति से। बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उतना समय ए को 300 किलोमीटर की दूरी, देखो बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटा कम लगते हैं। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा है वो कम लगते हैं, ये कह रहा है प्रश्न। तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब ए की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है बी से। अगर ए की गति में ऑप्शन ए से लेने बैठू, ऑप्शन ए से, ठीक है, अगर ए की गति में 60 लूंगा तो एक तो बी से 25 ज्यादा है। अगर इसकी 60 हुई तो फिर इसकी 25 कम कर दो, 60 में से 25 गया तो 35 हुई इसका मतलब। अब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसका समय कितना हुआ? 300 में 60 का भाग दे दो, और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसका समय कितना हुआ? 250 में 35 का भाग दे दो, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल किया तो क्या यह 4 घंटे कम आता है? चेक करते हैं, यहाँ 5 घंटे आ रहा है और इसको सॉल्व करते हैं तो 7 और ये 50/7, जो कि 4 घंटे कम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो ये फिर रॉन्ग है। फिर ऑप्शन हम बी लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी लेते हैं। अगर एक की स्पीड, ए की गति का, इसने ए की गति, हाँ, तो ए की गति अगर हमने 50 किलोमीटर प्रति घंटा ली तो इसका मतलब बी की गति कितनी है? इसकी 25 ज्यादा है, ए की स्पीड है वो 25 ज्यादा है बी से, तो बी की फिर 25 कम हो गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तभी 25 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ 50 होंगे। अब इसका समय कितना होगा? इसकी दूरी तय करने में 300/50 कर दो, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, और इसमें दूरी 250 है और स्पीड का भाग दे दो, तो 4 घंटा कम आता है कि नहीं आता है? चेक करते हैं। यहाँ 6 घंटे लगे और यहाँ कितना लगा? 10 घंटे। तो ए को 4 घंटा कम मिला, यहाँ तो 10 घंटे है और यहाँ 4 घंटे। इसका मतलब ए को टाइम कम लग रहा है 4 घंटे। 10 में से 6 गया तो 4 घंटे का 4 घंटे कमी आ रही है ना। ए को टाइम 4 घंटे कम लग रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ऑप्शन बी है वो सही है। ऐसे करते हैं इसको, ठीक है।